स्टोरी है। हर शुक्रवार जो बैठक होती है सीएम केजरीवाल के बीच में और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में, वो साप्ताहिक बैठक इस बार नहीं होगी। घोटाले के आरोप के बीच, शराब के घोटाले के आरोप के बीच यह बैठक नहीं होगी। यह इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। शुक्रवार को विधानसभा का सत्र भी है। आज महात्मा गांधी राजघाट भी गए केजरीवाल अपने तमाम विधायकों के साथ। मेरे साथ संजय सिंह है, मेरे साथ मनोज तिवारी है, मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। इस पर बात करने के लिए मैं सीधा रुख करता हूं आपका। संजय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? संजय नहीं, देखिए, बड़ा आपके यहां से कोई टेक्निकली ऐसी खामी है, जब भी मैं बोलना शुरू करता हूं एक अंग्रेजी चैनल की आवाज आने लगती है इसमें। जी, पता नहीं क्या समस्या है, मैं अपनी बात ही नहीं कह पा रहा हूं। इट शुड नॉट हैपन। हमारा एक चैनल है CNN News 18, शायद उसके पीछे। अमीश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे को आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है। अब अपनी बात को रखिए। अब रखने की इजाजत दीजिएगा, डिस्टर्ब ना कीजिएगा बीच में कोई भी, प्लीज। हाँ, आप अपने सवाल पूछिए फिर से। मेरा सवाल बेसिक, जो मैंने शुरुआत में आपसे सवाल पूछा, आप बार बार गोल पोस्ट क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि बीजेपी एक ही लाइन को पकड़ के चल रही है, घोटाला हुआ है, और कांग्रेस भी उसी लाइन के ऊपर है कि आपने प्रोसीजर में गलती करी है और आपने शराब के ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया है। 30 करोड़ की राहत दी है, 144 करोड़ का फायदा दिया है। क्विकली, मुझे लगता है कि आप लोग सुन नहीं पाए, मैं फिर से दोहरा देता हूं। 7 साल पहले मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा पड़ा, तब भी इन्होंने कहा कि बहुत बड़ा घोटाला हो गया, बाद में कुछ नहीं निकला। फिर उप मुख्यमंत्री पे सीबीआई का छापा मारा, कहा बहुत कुछ निकला है, बहुत बड़ा घोटाला हो गया, बाद में कह दिया कुछ नहीं निकला। सत्येंद्र जैन पे सीबीआई की जांच कराई सर्विसेज के मामले में, बाद में कह दिया कुछ नहीं निकला। 40 विधायकों पे आपराधिक मुकदमे किए, बाद में कह दिया कुछ नहीं निकला। 40 सुंगलू 450 फाइलों की जांच कराई सुंगलू कमेटी बना के, बाद में कह दिया कुछ नहीं निकला। अब बताइए, 14 घंटे तक दिल्ली के अंदर मनीष सिसोदिया जी पर जांच चलती है सीबीआई की। कितने करोड़ रुपए, कितनी बेनामी संपत्ति, कितना पैसा निकला, बताइए, देश को बताइए। पहले कहते हैं 8,000 करोड़ का घोटाला हुआ, फिर कहते हैं 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, फिर कहते हैं 1100 करोड़ का हुआ, फिर कहते हैं 144 करोड़ का हुआ, फिर कहते हैं 30 करोड़ का हुआ। आपस में मीटिंग करके तय कर ले लोग कितने का घोटाला हुआ। जी, क्या हुआ? जी, अब मनोज तिवारी से इसका जवाब ले लेते हैं। लेकिन आप तो नया शिगुफा भी ले आए कि 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं, 800 करोड़ रुपए का खेल हो रहा है। क्या आपको लगता नहीं है बीजेपी के 8 विधायक हैं, बीजेपी क्या सरकार बनाएगी दिल्ली के अंदर? पीएम केयर्स के पैसे का इस्तेमाल कहां हो रहा है? खोखा में 50-50 खोखा में जो विधायक खरीदे जा रहे हैं, महाराष्ट्र वाली बात पहले भी बोली, वहां हो रहा है पीएम केयर्स का इस्तेमाल। क्योंकि मनोज तिवारी जी, उसका ऐसा नहीं, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, मैं पूरे डिबेट में नहीं था। ठीक है, आपके एक सवाल का पहले जवाब दे लेने दीजिए, तब आगे बढ़िएगा, क्योंकि वो लोग इतने देर तक बोलते रहे, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आपने पूछा कि ये 800 करोड़ का आरोप आपने लगा दिया। बताइए, आपने मध्य प्रदेश में इन्होंने सरकार खरीद फरोख्त करके गिराई कि नहीं? मंत्री पद का लालच देके, पैसे का लालच देके। बताइए, कर्नाटक में सरकार गिराई कि नहीं? गोवा में सरकार गिराई कि नहीं? विधायकों की खरीद फरोख्त की कि नहीं? अरुणाचल से लेके उत्तराखंड तक में इनके ये सीरियल ऑफेंडर है, पूरे देश में यही काम कर रहे हैं। संजय जी, एक प्रैक्टिकल, आप देखिए, मुझे भी पॉलिटिक्स को कवर करते करते आज 22-23 साल हो गए। मुझे भी पॉलिटिक्स को कवर करते करते जर्नलिज्म में 22-23 साल हो गए। एक बात बताइए, अगर बीजेपी का नंबर क्या है दिल्ली के अंदर? बीजेपी के नंबर है 8 सीटें हैं, और आप कह रहे हैं हमारे 40 विधायक खरीदने की कोशिश कर रहे थे। 8 सीटें बीजेपी की। बीजेपी को मेजॉरिटी के लिए 32 विधायक चाहिए। इन्होंने आपका नंबर इतना ज्यादा है कि बीजेपी आपको छू नहीं सकती दिल्ली के अंदर। नहीं, शिवसेना पूरी खरीद ली, बताइए। तो बीजेपी का नंबर 105 था, बताइए। बीजेपी का नंबर 106 था वहां पर। कह रहे थे शिंदे से हमारा कोई लेना देना नहीं, फिर वही शिंदे अपने ग्रुप के साथ जाता है विधायकों के साथ सूरत, और फिर वही पहुंच जाते हैं गुवाहाटी। जी, आपकी वही बात है। देखिए, आरोप भ्रष्टाचार का है, लेकिन ओके मनोज तिवारी वो कह रहे हैं कि जैसे आपने महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी, जैसे आपने मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया से पलटी मनवा ली, लेकिन वैसे ही आप दिल्ली में करना चाहते थे। लेकिन अभी रिसेंटली खेला तो बिहार में हुआ है, जहां नीतीश बाबू ने पलटी मारी है। अरे भाई, मुझे अपनी बात
आपने कही अपनी बात। मुकुल राय पर बीजेपी ने आरोप लगाया। अब आपकी बात 2-2.5 मिनट हुई भाई। अब संजय भाई सुनना भी तो पड़ेगा, जवाब सुनना पड़ेगा। संजय जी निवेदन स्वीकार करिए मेरा। हेमंत विश्व शर्मा पर आरोप, ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। ओके संजय जी, आपने अपनी बात को रखा। अजीत पवार पे आरोप इन्होंने लगाए, अपनी पार्टी में ले आए, वो साफ हो गए। संजय राठौड़ पे आरोप इन्होंने लगाया, अपनी पार्टी में ले आए, साफ हो गए। तो ये भारतीय खोखा पार्टी है। 50-50 खोखे में विधायक खरीद रहे हैं। पीएम केयर्स का पैसा जो हजारों करोड़ जनता ने इनको दिया चंदा, वो पैसा जिसका हिसाब नहीं देना होता, उस पैसे से लोग विधायक खरीद रहे हैं, उसका हिसाब नहीं देंगे। गुजरात में शराब माफिया पूरी तरीके से सक्रिय है, उसकी गाड़ी कुचल के पुलिस वालों को मार दे रही है। संजय जी, अब आप निर्विरोध 3.5 मिनट बोले हैं, अब आप दूसरे पक्ष का भी जवाब सुनिए। ओके अमीश जी, देखिए आज संजय भाई बहुत गुस्से में हैं, पता नहीं ये गुस्सा क्यों है, अब वो तो बाद में पता चलेगा। अभी भी आपका ऑडियो सही नहीं आ रहा है, इसमें और अंग्रेजी चैनल की आवाज आ रही है। मैं देखिए हमारे पीसीआर से दिक्कत है, मैं इसको दुरुस्त कर रहा हूं। मनोज तिवारी बोल रहे हैं। हाँ। मनोज तिवारी बोल रहे हैं। हाँ देखिए, इन्होंने एक बात कही अभी कि कोई कहता है 8,100 करोड़ का एक बार घोटाला हुआ, फिर कहते हैं 144 करोड़ का घोटाला हो गया, फिर 30 करोड़ का हो गया, कोई कहता है। ये संजय भाई कह रहे थे। कभी 1 करोड़, सीबीआई 1 करोड़ कहती है। ये जो चारों अलग अलग हैं, ये सब अलग अलग मनीष सिसोदिया के द्वारा किए गए घोटाले हैं शराब घोटाले पे। लेकिन इसको बड़ी सफाई से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता लोग इसको कहते हैं अलग अलग कह रहे हैं। ये अलग अलग है, मगर सब दिल्ली में शराब घोटाले का ये इसी का हिसाब मांग रहे हैं, हम सब भी, और मुझे लगता है एजेंसीज भी इसी का हिसाब मांग रही है। लेकिन अब संजय भाई उसको अपने ढंग से बात करेंगे, बोलते हैं, लेकिन वो एग्जांपल दे रहे हैं, संजय एग्जांपल दे रहे हैं, संजय एग्जांपल दे रहे हैं मध्य प्रदेश की सरकार का, महाराष्ट्र की सरकार का। भाई देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ना, एक जर्मनी में हिटलर का साथी था गोबल्स, वो कहता था एक झूठ को 100 बार बोलो, लोग उसको झूठ मान लेंगे। अखिलेश जी भी कई बार कोट कर तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया गोबल्स के ही वंशज होने का परिचय दे रहे हैं। आप बार बार, अगर आपको इस तरह की कोई शिकायत है तो कोर्ट में जाइए ना, आपके लिए कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। आप कहीं जाकर के इन शिकायतों को कह सकते हैं। किसी ने फोन किया तो फोन नंबर बता सकते हैं। ये कुछ नहीं बताएंगे। बस इनको इस सवाल से बचना है कि भाई आपकी शराब नीति इतनी अच्छी थी तो जांच शुरू होते ही आपने इसको वापस क्यों ले लिया, और आज राजघाट जा रहे हैं। महात्मा गांधी। ठीक है संजय जी जवाब, और नहीं, मैं थोड़ा कंप्लीट कर लेता हूं। छोटा बोलिए आप लोग। एक 3.5 मिनट बोल रहा है, 1.5 मिनट से लगातार बोल रहा है, तो मेरा निवेदन है छोटा बोलिए कि ये चर्चा लगे, नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगेगी। बस जी अखिलेश जी की बात भी जाना है मुझे। आखिरी मेरा प्रश्न है जिसका संजय भाई जवाब देंगे। आखिरी लाइन में बोलूंगा, मैं ज्यादा लंबा करूंगा नहीं, क्योंकि हमारे तो प्रश्न सिंपल हैं। इसका जवाब दें कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को इन लोगों ने क्यों काम दिया। इसका जवाब दें कि इन लोगों ने दिल्ली के शराब के 2% कमीशन को 12% क्यों कर दिया। प्लीज रिप्लाई। ठीक है, एक एक करके वो आरोप लगाएंगे, एक एक करके मैं जवाब दूंगा। अमीश जी, इनसे पूछिए कितने का घोटाला हुआ है दिल्ली में। इनसे पूछिए दिल्ली में कितने शराब के ठेके हैं। ये लोग आरोप लगाते हैं गली गली में शराब के ठेके हैं। इनसे पूछिए दिल्ली में शराब पीने की उम्र कितनी है। ये बार बार कहते हैं 18 साल है। अब मैं जवाब दे देता हूं, फिर इनसे पूछ लीजिएगा। दिल्ली में शराब पीने की उम्र है 25 साल। पूरे दिल्ली में ये लोग देश में झूठ का प्रचार करते रहे कि 18 साल है, उम्र 18 साल है, उम्र 18 साल है। 18 साल भाजपा शासित 7 राज्यों में है, जिसकी सूचना अगले कई चैनलों पे मैं इनको दे चुका हूं, पिछले कई डिबेट्स में दे चुका हूं। दूसरा इनका आरोप है कि दिल्ली में शराब के ठेके बहुत ज्यादा खुल गए। 849 ठेके पुरानी शराब नीति में थे, नई शराब नीति में 644 ठेके खुले।
एलजी ने जो उसमें क्लॉज लगाए एमसीडी से परमिशन और डीडीए की लैंड पर नहीं खोलने का, उसके कारण से दिल्ली में ठेके खुले 468, यानी कि लगभग 400 ठेके कम खुले। अब आ जाइए आगे की बात, 144 करोड़ 185 करोड़ रुपए एमसीडी ने कोरोना के दौरान, एमसीडी जो दिल्ली सरकार से छोटी संस्था है, उसने टोल वालों का 85 करोड़, आउटडोर एडवर्टीजमेंट वालों का 100 करोड़ रुपए माफ किया, क्योंकि उन लोगों ने कहा कोरोना में हमारा धंधा चला नहीं। इसी तरीके से दिल्ली सरकार ने 144 करोड़ माफ किया। इसमें घोटाला, भ्रष्टाचार, कई राज्य सरकारों, रेलवे मिनिस्ट्री ने लाइसेंस, जी जवाब ले लेते हैं। जी ठीक है। अब अखिलेश जी को आने दीजिए चर्चा के अंदर। सरकार ने किया, जी मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। इनसे पूछे घोटाला कितने का हुआ है। ठीक है, मैं मनोज तिवारी से पूरी, तो मनोज तिवारी 10 सेकंड में बताइए घोटाला कितने का हुआ है? 144 करोड़ का, 30 करोड़ का, 100 करोड़ का, 500 करोड़ का, 800 करोड़ का, कितने करोड़ का? मैं आ रहा हूं अखिलेश जी आपके पास। पूछे कितने। ओके मनोज तिवारी, क्विक रिप्लाई। मैं आपको एक सीधा जवाब दे रहा हूं। ये जो सीधा घोटाला दिख रहा है वो 144 करोड़ 1 प्लस 30 करोड़ 174 करोड़ और 8,100 करोड़ में इसलिए बोलता हूं कि इन्हीं लोगों ने कहा था कि 9,500 करोड़ रुपया आएंगे, आया 1,400 करोड़, और इन्होंने इनकी शराब की बिक्री 87% बढ़ गई। जी रूप से सवाल उठा है 8,100 करोड़ कहाँ है? संजय जी, लेकिन आप तो शुचिता की राजनीति करते थे। आप तो, मुझे तो ध्यान है 2012-11 में आप कांग्रेस के मंत्रियों पे आरोप लगाते थे और कहते थे कि देखिए कांग्रेस के मंत्रियों पे आरोप है, अब इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, आरोप लगता ही इस्तीफा दे देना चाहिए। आपने शीला जी के केस में किया, कपिल सिब्बल के केस में ऐसे ही किया। ऐसे ही अब तो आपके एक मंत्री जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, दूसरे मंत्री पर सीबीआई रेड हो गई है, एफआईआर में नाम आ गया है। उसके बाद शुचिता की राजनीति में क्या इस्तीफा आपको नहीं लगता होना चाहिए? आपको ये याद नहीं है कि सोमनाथ भारती का कुत्ता पकड़ने 40 पुलिस वाले गए थे, कुत्ता पकड़ने, और पति पत्नी दोनों आराम से साथ में रह रहे हैं। पत्नी को काट रहा था ना, कुत्ते से शराब से क्या मतलब है? करना है जबड़ा। अभी शराब की बात नहीं चलेगा। देश को धोखा बंद करो, ये खोखा। मुश्किल है। अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता से भाजपा परेशान है, उसके कारण से नीतीश कुमार तेजस्वी कह रहे हैं नीतीश की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान है, कांग्रेस कह रही है